सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। आज का पार्ट सेकंड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, जो कि मैं बना रहा हूं जीव के ऊपर, तो उसे देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं कि जीव में कितनी ताकत है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं इस जीव के द्वारा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों 4:29। इसमें क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यहाँ पर सारी बातों का प्रीच का निचोड़ निकल गया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, वही निकले जो कि आवश्यकता अनुसार हमें बोलना चाहिए या फिर जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गलत बोलते हैं और हम चलते नहीं हैं पवित्रता में। जब हम पवित्रता में चलेंगे, जुबान से बोल लेंगे, तो हमारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। सारी शैतान की प्लानिंग कैंसिल होगी। कब होगी? जब हम इस जीव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, क्योंकि किसी को हम श्राप नहीं देना, किसी को बददुआ नहीं देनी, आशीष ही देनी है। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 18:21। इसमें क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मौत और जीवन सिर्फ जीव के बस में है। अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, गलत बोलोगे गलत होगा। बोलोगे तो सचमुच सारे हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं है, बीमारी, कर्जा, गरीबी, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये जीव कार्य कब करेगी? जैसे कि पार्ट 1 में बताया गया था, ये जीव तब कार्य करेगी जब हम पवित्रता में होंगे, जब हम धर्मी होंगे और जब परमेश्वर की मर्जी में होंगे। ये 3 बातें हैं जिसके ज़रिए हमारी जीव कार्य कर सकती है। क्योंकि एक वचन और कहता है, याकूब की किताब 1:26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन यहाँ भी कहता है, जो मसीह है, जो भक्ति करते हैं, धार्मिकता का काम करते हैं, जो परमेश्वर का काम करते हैं, अगर ये अपनी जीभ में लगाम ना दे तो उनकी भक्ति व्यर्थ है। प्रियो, जो वीडियो को वॉच कर रहा है, आप लोगों की भक्ति व्यर्थ है अगर आप अपनी जीभ पर लगाम नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं भी परमेश्वर के वचन में चल रहा हूँ बट अपनी जीभ में लगाम नहीं दे रहा हूँ, तो मेरी सारी भक्ति, सारी मेहनत व्यर्थ है। क्योंकि ये टीचिंग बाइबल की टीचिंग है, प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग है, पवित्र आत्मा की ओर से ये टीचिंग है। ये तो ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि आज 100% हम अपनी ब्लेसिंग खो देते हैं अपने शब्दों से, क्योंकि हमारे शब्द ही हैं जो भी, क्योंकि हमारा न्याय शब्दों के ज़रिए होगा। हालेलुया, आमीन। एक और एग्जाम्पल है एलिया का, क्योंकि एलिया के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते होने जो बाइबल के जानकार हैं। तो एक वचन पढ़ता हूँ मैं कि कैसे, क्या एलिया था और कौन एलिया था और वो कैसा था। आइए एक वचन पढ़ते हैं, याकूब 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोग्य मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। एलिया कौन था? हमारी तरह था, कॉमन मैन था, जिसको बोलते हम एक आम आदमी, एक बिलीवर बोलते हैं, वो भी हमारी तरह था। लेकिन उसने क्या किया? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी अपने शब्दों से, क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर की इच्छा पर चलता था और पवित्रता में था। तो उसने प्रार्थना करी तो आकाश का मुंह तक बंद हो गया। तो प्रियो, हम कर सकते हैं अगर जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है। धर्मी इस चीज़ के लिए हमें बढ़ना है पहले, क्योंकि सब कुछ संभव है, बस अपनी ज़बान को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओ। आप बोलोगे भाई मैं तो बोलता हूँ या मैं तो बोलती हूँ बट मेरे तो काम नहीं बनते, मेरा तो ऐसा नहीं होता, कुछ सही नहीं होता, तो आप कितना जीभ का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और कितना जीभ का इस्तेमाल आप संसारिक लोगों के लिए, संसारिक बातों के लिए या फिर शैतान के लिए कर रहे हैं, ये डिपेंड होता है। एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 10:9। यदि तू अपने मुंह से यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपका उद्धार तक हो जाएगा। इस जीव के ज़रिए उद्धार तक परमेश्वर कर सकता है अगर आप विश्वास करोगे।
लेकिन उस चीज़ के विश्वास के साथ क्या क्या करना है, कार्य करना है, परमेश्वर के रास्ते में चलना है। अपनी जीभ से परमेश्वर को गलत नहीं बोलना, परमेश्वर को फटकारना नहीं है मेरे प्रियो। एक वचन और है, यूहन्ना 14 और उसकी 12 आयत। उसमें क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। परमेश्वर बोलता है, देखो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे आज से 2000 साल पहले, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। तो इतने चमत्कार किए थे, वचन कहता है कि इस धरती पर जगह नहीं मिलनी थी उस बाइबल को पढ़ने के लिए। कितने चमत्कार किए थे, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को शुद्ध करना, 5000 लोगों को खाना खिलाना, 4000 लोगों को खाना खिलाना, 5 रोटियों में, 7 रोटियों में, 2 मछलियों में, कुछ मछलियों में ओनली। बोलता है वो भी काम करेगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही काम करेगा वो, बल्कि मेरे से ज़्यादा काम करेगा। बट उस चीज़ के लिए क्या है भाई, जीभ का इस्तेमाल अच्छा से करने सीख जाओ। जीभ डिपेंड है आपकी जीभ के ऊपर। जैसे पार्ट 1 में बताया गया था, जीभ के वश में मौत भी है, जीभ के वश में मृत्यु भी है, और न्याय भी जीभ के जरिए होगा, बातों के जरिए ही होगा। पहले बातों के जरिए, उसके बाद कार्यों के जरिए। आइए एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है इन सभी के ऊपर, शैतान के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर परमेश्वर ने हमें क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। लेकिन क्या है क्या, हाँ, शैतान कैसे भागता है प्रियों, कैसे भागता है शैतान हमारी ज़िंदगियों से। शैतान, हम जब मुंह से बोलते हैं यीशु के नाम से शैतान चले जा, इसकी ज़िंदगी को छोड़, जीभ से बोलते हैं तब भागता है वो। कोई कोई नहीं जाते शैतान, क्योंकि कोई कोई शैतान ढीठ होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं जाते हैं छोड़ के? क्योंकि पास्टर की जीभ अच्छी नहीं होती, मतलब वो अपनी जीभ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता, संसारिक लोगों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो प्रियों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अधिकार भी काम आएगा जिस दिन आप लग जाओगे इस जीभ का अच्छे से इस्तेमाल करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, और जैसा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया हुआ है वैसे ही हम भी हैं। बट कमी कहाँ पर आ रही है, हमारी जीभ के ऊपर कमी आ रही है, हमारे पापों के ऊपर कमी आ रही है। तो प्रियों, पवित्रता में चलना चाहिए, धार्मिकता वाले काम करने चाहिए, सुसमाचार का काम करना चाहिए, और इस जीभ का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी परमेश्वर कार्य करेगा। तो इस वचन के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है तो, और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये आप लोगों का काम है बनाना। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। तब तक परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी जीभ पर कंट्रोल कीजिए, और परमेश्वर आपको इस वचन के ज़रिए बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।